हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें कि हम आपको बताए थे बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो आप लोग का पार्ट 1 था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले, ये वीडियो आप लोग का पार्ट 2 होगा, जिसमें कि हम बात करेंगे स्पेशल जो आप लोग का प्रश्नावली 2.2 है इसके बारे में। ठीक है, कि 2.2 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में पहले हम लोग आज जान लेंगे। उस पर एग्जांपल्स के सहारा से सारे टॉपिकों को एक एक कर समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एक्सरसाइज प्रश्न बनाते हैं यानी प्रश्नावली 2.2 बनाते हैं तो आप आराम से बना पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है, क्या है कि गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक निकालें, यानी कि शून्यक निकालना आपको सीखना है, लेकिन किसके मदद से, तो गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले बात है कि आपको गुणनखंड आना चाहिए, जैसे दो द्विघात में, एक त्रिघात में, तो खास करके आपको द्विघात में ही सीखना है। जैसे आपको बताए थे द्विघात बहुपद का मतलब होता है पावर में 2। ये सब क्या है, तो द्विघात बहुपद है, और ये द्विघात बहुपद का सबका आपको फैक्टर आना चाहिए। फैक्टर तो आप लोग सुने होंगे, जिसको गुणनखंड बोलते हैं। तो गुणनखंड अगर आपको आएगा तो आप आसानी से शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले आपको गुणनखंड के बारे में ही आपको बताते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। द्विघात, देखिएगा, द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना पहले आप हमको सीखना है। ठीक है, आप लोगों को सिखाएंगे। तो पहला ये जो टॉपिक है कि कैसे निकाला जाता है गुणनखंड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मध्य पद को विभक्त करना। मध्य पद को विभक्त करना, इसमें मध्य पद क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले, उससे पहले आप जान लीजिए कि थोड़ा सा नोट, जैसे आप बेसिक चीज में भी आप जाने होंगे कि भाई प्लस में प्लस से गुना करते हैं तो क्या मिलता है, और उसी तरह से माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, और माइनस में प्लस से गुना करते हैं तो क्या मिलता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जब मिडिल टर्म को यानी मध्य पद को जब विभक्त करिएगा तो उसमें आपको यही चारों साइन यूज करना पड़ेगा। प्लस प्लस हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है। जैसे बताइए जल्दी से, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस माइनस तो माइनस, और माइनस प्लस तो क्या होता है, ये आप ये जानते ही हैं, माइनस ही होता है। यानी कि याद रखिएगा कि प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस में आंसर आता है, माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो भी आपका क्या आता है, प्लस में ही आता है। लेकिन अगर एगो प्लस हो एगो माइनस हो तो माइनस में ही आएगा, एगो माइनस है दूसरा प्लस है तो भी आपका माइनस में ही आएगा। ये चीज आपको पहले से पता होना चाहिए, और यही इसी का मेन खेल होता है, प्लस माइनस में ही आपको ध्यान देना है। अब हम आपको ले चलते हैं फैक्टर पर। ठीक है, जैसे हम आपसे पूछे एक छोटा सा सवाल, देखते हैं कि आप लोग इस बात से परिचित है कि नहीं। आपके पास 5x है, इस 5x को आपको दो भाग में ऐसा विभक्त करना है कि गुना करने के बाद, यहाँ पे आप देख सकते हैं, गुना करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 6x², और 6x² कथी में आना चाहिए, तो प्लस में आना चाहिए। तो सबसे पहले आप सोचिए कि प्लस में आंसर कब आता है, जब दोनों या तो प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, और हाँ, जोड़ने या घटाने पर ये आपका 5 भी आ जाना चाहिए। इतना आपको ध्यान देना। तो सोचिए कि लाना अगर प्लस में है तो दोनों माइनस में अगर रहे तो भी आएगा, लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, प्लस में है, यानी कि आपको यही सोचना है। तो सोचिए 6 कैसे आता है, सबको पता होना चाहिए कि 6 लाने के लिए इसको लिखेंगे 3x प्लस में 2x, या आप चाहे तो इसको उलट के भी लिख सकते हैं, 2x आप प्लस 3x भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको आप गुना करिएगा 2x में 3x है तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6x²। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस 5x को दो भाग में बांटेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आया है तो ये 7x को आप सोचिए कि लाना आपको कितना है, देख लीजिए सामने यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ये लाना होता है, 10x² लाना है। तो बताइए इस 7 को दो भाग में ऐसा बताइए जिससे जोड़ने या घटाने पर आपका 7 रहना चाहिए और गुना करने के बाद 10 भी आ जाना चाहिए। तो 7 को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 5 2 या 2 5, और याद रखिए दोनों प्लस में है तो प्लस में ही लिखना होगा, प्लस में लाना है ना, और यहाँ क्वेश्चन भी प्लस में है, यानी कि 5 + 2 या 2 + 5 आप लिख सकते हैं 2x + 5x, क्योंकि 2 और 5 7 हो जाएगा, और जब इसको गुना करेंगे 5 दूनी 10x² भी आपका आ जाएगा। उसी तरह से सोचिए कि ये जो 15x² है, 15x है,
लाना आपको 50x² है। तो सोचिए 15 को 2 भाग में हम क्या क्या बांट सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको जल्दी में समझ में आएगा। 10 × 5 = 50 आप जानते हैं, या 5 × 10 भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10x + 5x लिख दीजिए, क्योंकि 10 × 5 = 15 होता है, और इसको गुना करेंगे तो 50x² भी आ जाएगा ना। या आप चाहते इसको उलट के भी लिख सकते हैं, 5x + 10x भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए x है, और x को हम लोग क्या लिखेंगे भाई, x को थोड़ा सा सोच लीजिए। x को लाना कितना है, से देखिए इस बार माइनस में 30x² लाना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा किसमें लाना है, माइनस में लाना है। तो याद रखिए अगर ये प्लस है, सोचिए अगर ये प्लस है, माइनस में लाने के लिए फिक्स है कि एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, और आंसर तभी आपका माइनस में आएगा, है ना, क्योंकि प्लस में माइनस से गुना करते हैं तभी तो माइनस में आएगा ना। तो एगो x है, सोचिए 30 किस में आता है, तो 6 × 5 = 30 भी होता है, 5 × 6 भी 30 होता है, 15 दूना भी होता है। लेकिन हाँ, जोड़ने या घटाने पर आपको ई वाला x भी आ जाना चाहिए। तो सोचिए 6 में 5 घटाएंगे तो एगो x आ जाएगा। अगर ये प्लस में x है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा। 6x में से 5x घटाइए। अब 6x में अगर 5x से गुना किया जाए, 6x में -5x से, तो देखिए 6 × 5 = 30 -30x² आ जाएगा, यानी कि आपका ये टर्म आ गया। तो मिडिल टर्म का मतलब यही होता है, मध्य पद का विभक्त करने का मतलब यही है कि बीच में कुछ ऐसा पद रहेगा जो आपको इस तरह से लाना पड़ सकता है, तो 2 भाग में आपको तोड़ना पड़ता है। उदाहरण के माध्यम से इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझते हैं। जैसे पहला टाइप में आप लोग के सामने ये प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। इस प्रश्न को आप गौर से देखिए, x² + 5x + 6। इसका फैक्टर करने का नियम पहले आप समझ लीजिए, तो आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। सबसे पहले क्या किया जाता है, ये जो शुरू वाला टर्म है, याद रखिएगा जो शुरू वाला हो और अंतिम वाला हो उसको गुना किया जाता है। जैसे फिर से आपको बता दें, शुरू वाला जो टर्म है, ये जो आपको शुरू वाला दिखाई दे रहा है, और अंतिम वाला टर्म है, इसको आपको गुना करना है। तो शुरू वाला x² है और गुना आपको करना है अंतिम वाला यानी कि 6। प्लस माइनस ध्यान दीजिएगा जरूर, यहाँ पर ये प्लस ही था, कुछ नहीं तो प्लस था, इसमें अभी ये प्लस है। तो 6 में x² से जब गुना करिएगा तो 6x² ही आपका बनेगा, ठीक है। यानी कि ये जो 5x बीच में जो था, यानी कि बीच में, एक बार फिर से देखिए, ये जो बीच में टर्म है इसको आपको 2 भाग में बांटना है। ऐसा 2 भाग में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर आपका 5x ही रहना चाहिए, लेकिन गुना करने के बाद प्लस में 6x²। तो सबको पता है 6 यानी कि 2 × 3 लिख सकते हैं, या 3 × 2 लिख सकते हैं, 1 × 6 या 6 × 1 भी लिख सकते हैं 6 लाने के लिए। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जोड़ने या घटाने पर आपका 5 भी आना चाहिए, ये वाला। तो प्लस में अगर है, इसका मतलब दोनों आपको प्लस में ही लिखना होगा, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे प्लस में भी और लाना भी आपका प्लस है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, x², ये तो रहेगा ये वाला। इस 5x को 2 भाग में आप लिख सकते हैं, 3x + 2x, चाहे तो आप 2x + 3x भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2x + 3x भी लिख सकते हैं, उलट के भी लिख सकते हैं, और प्लस में ये 6 आप छोड़ दीजिए। ऐसा करने से फैक्टर हो पाएगा या नहीं, देखिए इस 3x को और 2x को गुना करिएगा, जैसे 3x × 2x, तो इसको अगर गुना करिएगा तो 6x² आपका मिल जाएगा, यानी कि अब फैक्टर जो है इसका पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको करना क्या होता है, इस दोनों में से आपको कुछ कॉमन लेना है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, दोनों में से कुछ मिले तो आप बताइए। तो यहाँ पर x² है और यहाँ पर 3x है, तो इसमें से एगो x आप खींच सकते हैं। जब एगो x इसमें से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे एगो x बचेगा, प्लस यहाँ पे 3x है, 3x में से x तो आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका 3 बचेगा। प्लस उसी तरह से सोचिए इस दोनों में से क्या मिलेगा, तो इस दोनों में से आप देखेंगे तो x तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 और 6 है, तो 2 आप ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे x बचेगा। प्लस 2 को कितना बार पढ़िएगा कि 6 आएगा, तो 3 बार। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 6 था तो 2 कॉमन लिए तो 4 मत लिख दीजिए, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा गुना करके फिर से आपका यही वाला टर्म आ जाना चाहिए। देखिए 2x और ये 3 × 6 आ जाएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच में x + 3 और x + 3 सेम आया, ये सेम आना भी चाहिए। जो भी सेम आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं, तो x + 3 एक बार, और फिर एक दूसरा ब्रैकेट में ये जो x बचा हुआ था और ये जो 2 था उसको लिख देते हैं x + 2, और यही आपका गुणनखंड होता है,
ठीक है। तो गुणनखंड करने का बस एक ही तरीका है। सबसे पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिला देते हैं। देखिएगा, शुरू वाला में अंतिम वाला से गुना किया जाता है। ये शुरू वाला है और अंतिम वाला गुना करके 6x² है। इसको दो भाग में सोचना है कि गुणनखंड ऐसे आप सोच सकते थे कि 6 लाना है, तो ऐसा सोचिएगा कि 6 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर भी 5 रहे और गुना करने पर 6 आ जाए प्लस में, ठीक है। और उसके बाद दो भाग में कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा। ये टाइप 1 था। ऐसा हम 2-3 को प्रश्न आपको दिखाते हैं जिससे कि आपको समझ में जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न अगला। आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए इस प्रश्न से आपका दिमाग जो है थोड़ा सा लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप पहले से ऐसे ये सब आप जानते भी होंगे, क्योंकि 7th 8th 9th में भी आप ये सब फैक्टर करना सीखे होंगे। सबसे पहले हम आपको क्या बताते हैं, पहला में अंतिम से आपको गुना करना है। तो x² में गुना कर दीजिए कितना, 12 से। तो आप सबको पता है 12 में x² से गुना करेंगे तब 12x² आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, प्लस में आया है ना, प्लस में आया है और बीच में भी प्लस है, यानी इसको हम दो पार्ट में अगर बांटेंगे, इसको दो पार्ट में अगर बांटेंगे तो कैसे लिखेंगे, सोचिए। 12 लाने के लिए 6 गुने 2 लिख सकते हैं या 2 गुने 6 लिख सकते हैं, है ना। आप चाहे तो 12 गुने 1 या 1 गुने 12 भी लिख सकते हैं, 4 गुने 3 या 3 गुने 4 भी आप लिख सकते हैं। ऐसा ये आप सोच सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि बीच में आपका जोड़ने पर 8 भी आना चाहिए। तो देखिए हम ये सब क्यों नहीं सोच सकते हैं। देखिए 6 2 तो सोच सकते हैं क्योंकि 6 2 8 हो सकता है, 2 6 भी सोच सकते हैं, बट 12 1 नहीं सोच सकते हैं क्योंकि 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 या जोड़ेंगे तो 13। ये सब नहीं चलेगा, ये भी आपका नहीं चलेगा क्योंकि 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे आप सोचते सोचते आपको भी समझ में आने लगेगा। ये देखिए x² रहेगा, एक सेकेंड, ये क्या हो जा रहा है भाई, देखिए ये x² रहेगा प्लस, आप बताइए इसको दो भाग में आप क्या क्या लिख पाए, इसको हटाइए, इसको आप दो भाग में क्या क्या लिख पाए, आप सोचिए जल्दी से। कि आप लिख सकते हैं 6x, है ना, 6x इसको आप लिख सकते हैं, प्लस में 2x, आप इसको 6 2 8 हो जाएगा। कोई स्टूडेंट चाहे तो पहले 2 और बाद में 6 भी लिख सकता है, प्लस में 12 रहेगा। अभी हम आपको कॉमन लेना बताए थे कि आपको कॉमन लेना है इस दोनों पार्ट में से, है ना। इस दोनों पार्ट में से आप बताइए क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x ले सकते हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, तो x बचेगा और प्लस में सोचिए x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ 6 बचेगा। प्लस याद रखिए दोनों में से कॉमन लेना है, तो इस दोनों में से अगर आप देखिएगा इस दोनों पार्टी में से तो क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस दोनों में से आपको 2 मिल जाएगा, है ना। x तो नहीं मिलेगा, तो 2 अगर खींचते तो यहाँ x बचेगा और प्लस में यहाँ क्या बचेगा, 10 मत लिख दीजिएगा क्योंकि 2 कॉमन लिए हैं, तो 2 को कितना बार पढ़ेंगे कि 12 तो 6 ऐसे लिखिए, ठीक है। अब आप देखिए ये रहेगा x + 6। देखिए आपको हम जस्ट बताए थे कि यहाँ वाला भाई जो और यहाँ वाला भाई जो सेम आता है ना, तो सेम आना भी चाहिए, और सेम अगर नहीं आता है तो समझिए गलत है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये एगो लिख दिए, एक लिख देंगे जो सेम ऐसे, और ये जो बचा है, ये जो बचा है उसको लिख देंगे, यानी x + 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़ी आराम से फैक्टर कर सकते हैं, और मेन इसमें फैक्टर ही होता है, उसके बाद आप बड़ी आसानी से शून्यक निकाल सकते हैं। हमें लगता है ये पहला टाइप आपको समझ में आया होगा। हम 2 4 5 टाइप का प्रश्न बताते हैं जिससे कि आप आसानी से 2.2 में आप फैक्टर कर पाएंगे। चलिए इस सवाल का आप लोग खुद से सोचकर जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए हम आपको इसका फैक्टर करके बताते हैं, आप लोग भी साथ ही साथ बनाना शुरू कर दीजिए। x² में 50 से गुना करेंगे, है ना, 50 से गुना की तो 50x² आया। अभी हम आपको बताए थे इसको 2 भाग में तोड़ना है, 50x² लाना है, ये जो 15x है इसको 2 भाग में ऐसा सोचिए कि जोड़ने पर 15 या घटाने पर भी 15 ही रहना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 50 भी आ जाए। तो 50 बताइए कि किसमें किसमें होता है, 10 × 50 होता है या 5 × 50 होता है ना। तो 10 और 5 मिलाएंगे तो 15 पूरा जाएगा, या 5 10 भी आप लिख सकते हैं। प्लस में लाना है, इसीलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी प्लस में है, तो आप सोचेंगे कि दोनों प्लस में लिखेगा ऐसे, x² 10x और प्लस में 5x, क्योंकि दोस्त सोचिए 10 से 5 15, और गुना करेंगे 10 में 5 से, देख लीजिए एक बार गुना करके 10x में 5x से गुना करिएगा तो 10 × 5 = 50x², ये आप गुना भी आ गया, और प्लस में ये 50 आप छोड़ दीजिए। अब आप बताइए दोनों में से क्या मिलेगा, ये दोनों में से x मिलेगा, है ना। क्या हो जा रहा है भाई, इसको हटाइए, इस दोनों में से आप देख लीजिए, इस दोनों में से आपको कॉमन लेना है, इस दोनों में से हमें x मिल सकता है, तो इसमें x बचेगा, प्लस इसमें क्या बचेगा बताइए, इसमें से 10 बच जाएगा। इस दोनों में से फिर सोचिए कि भाई क्या मिलेगा, इस दोनों में से
इस दोनों में से अगर आप देखेंगे बढ़िया से तो 5 दाई 50, 5 मिल जाएगा। तो यहाँ एगो एक्स बचेगा और इसको 10 बार में पढ़ सकते हैं तो कितना आएगा। अब हम आपको बताए थे कि ये वाला ब्रैकेट और ये सेम रहना चाहिए और सेम रहेगा ही तभी आपका फैक्टर सही है। तो x प्लस 10 एगो लिख दीजिए, जो सेम रहेगा 2 बार है ना, ये वाला इसको 1 बार, और ये आपका एगो x बचेगा और एगो 5 है, यानी ये आपका फैक्टर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये पहला वाला फैक्टर अगर बीच में प्लस प्लस रहे तो बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं टाइप नंबर दूसरा पर। दूसरा टाइप में देखिएगा बीच में प्लस रहेगा लेकिन आपको लाना माइनस में पड़ेगा। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, आप आराम से कर पाएंगे। सबसे पहले आप क्या करिएगा, पहला में अंतिम से गुना करिए। तो एक्स स्क्वायर में ये जो एक्स स्क्वायर है गुना करते हैं -12 से, गुना करेंगे तो माइनस में 12x स्क्वायर आया है ना। तो -12x स्क्वायर जब आया तो सोचिए कि आपको 12 लाना है 8x को तोड़कर, और ध्यान दीजिएगा कि इस बार आपको माइनस में लाना है। वो देखिएगा इसको क्या में लाना है, माइनस में। अब आपको पता होगा माइनस में कब आता है, जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, या एक माइनस में हो तो दूसरा प्लस में हो, ऐसा आपको लाना है। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस सोचना है। तो 8 रुपया को 2 भाग में इस बार ऐसा बांटेंगे कि गुना करे के बाद 12 आ जाए। तो अब आप सोचिए क्या ऐसा कोई आएगा, तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो 8x है ना, ये 8x गलत है, क्योंकि 8x रहेगा तो 6 2 प्लस में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्रश्न जो होना चाहिए था वो 4x होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर 4x है तो अब आप सोच सकते हैं बड़ी आसानी से, यहाँ पे 8x जो था वो प्लस वाला के लिए था। ठीक ना, तो अब आप सोचिए कि 6 गुने 2 आप लिख सकते हैं या 2 गुने 6 आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 12 पुराना था। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा आपको जोड़ के घटा के 4 आना चाहिए, गुना करके 12 आना चाहिए। तो ये माइनस में लाना है, तो 6 में से अगर 2 को घटा लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 6 में से 2 को घटाइएगा, मतलब 6x में से अगर 2x को घटा लिया जाए तो 4x भी बच जाएगा। और 6 दूनी गुना करेंगे, एक प्लस है और एक माइनस है तो माइनस में भी आ जाएगा, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अब हटा देते हैं। अब आप बताइए कि भाई क्या माइनस में आपके पास कितना है, 12 आपके पास रहेगा। अब आप आराम से दोनों में से कॉमन लीजिएगा, ध्यान से देखिए, इस दोनों में से कॉमन लीजिए। ये दोनों में से कुछ ना मिले लेकिन x तो आराम से मिल जा रहा है ना, x मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा x प्लस में 6 बचा। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में से देखिएगा यहाँ पे माइनस है, ध्यान से देखिएगा, इस दोनों में से आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे तो माइनस अगर दोनों में है तो माइनस भी आप ले लीजिएगा, ऐसे -2। और जब -2 लीजिएगा तो यहाँ पे सोच लीजिए क्या बचेगा, एगो x बचेगा है ना, क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिए। लेकिन याद रखिएगा ये माइनस माइनस जब कॉमन लेते हैं, यहाँ जो माइनस था वो प्लस बचेगा, क्योंकि आप माइनस कॉमन ले लिए और 6 दूनी 12। हम आपको तनका देर पहले बताए थे कि ये वाला टर्म और ये टर्म बराबर होना चाहिए, सेम, प्लस में तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में, तभी आपका फैक्टर सही होगा। अब देखिए, अब ये x प्लस 6, ठीक है, 2 बार है, ये 2 बार है, इसको 1 बार लिख दीजिए। और एगो फिर आप x बचेगा क्या, एगो x है और एगो 2 है, यानी x - 2 आपका आंसर, ये आपका फैक्टर हो गया। तो मेन है फैक्टर कि ये दूसरा टाइप का था, 2-4 गो टाइप बताएंगे। चलिए एक और प्रश्न देखिए इसी टाइप का, इसमें आप अपना खुद से दिमाग लगाइए, जल्दी से खुद लगा सकते हैं और बड़ी जल्दी में आप सोच सकते हैं। तो इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। पहले एक्स स्क्वायर में -30 से गुना करेंगे, मतलब शुरू वाला में किससे गुना करते हैं, अंतिम वाला, माइनस है तो माइनस, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस जरूर, गुना करेंगे तो माइनस में 30 एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, माइनस में आया। तो जैसे ही माइनस में आया तो आपको याद रखना है माइनस में आंसर कब आ सकता है, जब एक प्लस हो और एक माइनस हो, या एक माइनस हो दूसरा प्लस हो, ऐसे ही तभी तो आएगा ना माइनस में। तो यहाँ 7 रुपया को 2 भाग में बांटना है, तो 7 को 2 भाग में सोचिए, 30 पहले कैसे आता है भाई, तो 10 गुने 30 आ सकता है, 3 गुने 10 आ सकता है ना, तो 15 गुने 2 भी आ सकता है, 2 गुने 15 भी आ सकता है, लेकिन आपको जोड़ने या घटाने पर 7 भी आना चाहिए। तो ये सब का कैंसिल हो गया इसी, तो आपका 10 और 3 चलेगा या 3 और 10 चलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको याद रखिए प्रश्न जो है प्लस में ही आना चाहिए, ये +7 आना चाहिए। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला आप घटाइएगा, एक्स स्क्वायर, 10x में से 3 गो x अगर घटाइएगा तो सोचिए 10 में से 3 घटेगा तो 7, और 10 तिया 30 भी आ जाएगा, और माइनस में ये 30 आपके पास रहेगा। अब आप इस दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, बड़ी आसानी से आप कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। तो बताइए क्या मिलेगा, x, यहाँ पे एगो x बचेगा, x कॉमन ले लिए तो 10 बचेगा। अब आप सोच कर बताइए, ये दोनों में से फिर माइनस है, तो ध्यान से देखिएगा, माइनस वाला को छोड़िएगा मत, माइनस कॉमन 3,
क्योंकि 3 और 30 में 3 मिलेगा, यहाँ पे x, और यहाँ जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस कॉमन ले लिए। गुना करके भी चेक कर लीजिएगा इसको कि इतना आ जाए, तो 10 तिहाई 30, इसको गुना करके चेक कर लीजिए। इसको गुना करेंगे तो x स्क्वायर, ये प्लस में 10x आ जाएगा, ये माइनस में 3x आ जाएगा, और माइनस में 30 भी आ जाएगा। और हम आपको अब बताए थे कि दो गो जब सेम आ जाए, देखिए ये दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो उसको एक आप लिख दीजिएगा x प्लस 10, या कॉमन भी आप समझ सकते हैं कि ये दोनों में से हम ऐसे कॉमन फिर से ले लिए, लेकिन आप ऐसे ही समझिए x प्लस 10 लिख दी। दूसरा ब्रैकेट में आप ये लिखिएगा x माइनस 3, और ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको अभी फैक्टर के बारे में बताया। अब चलिए एक और इसी टाइप का अब दूसरा टाइप पर आते हैं। आइए, ये टाइप नंबर तीसरा है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या रहता है, कभी कभी आपको ऐसे दोनों माइनस में रहेगा। देखिए ये अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे बढ़िया से, देखिए इसमें दोनों माइनस में है। जैसे आप माइनस में है तो सोचिए माइनस, पहले आपको क्या करना, क्या है शुरू में अंतिम से आपको गुना करना है 90, तो माइनस में 90x स्क्वायर, माइनस में 90x स्क्वायर आ गया। माइनस में लाने के लिए आपको पता ही है वो पहला माइनस दूसरा प्लस, या पहला प्लस दूसरा माइनस होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे 90 भी आना चाहिए। तो बताइए 90 लाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं भाई। तो 90 लाने के लिए आप कर सकते हैं यानी कि 10 नंबर 90 या 9 दहाई 90, है ना। और ऐसे आप आगे भी सोच सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 30 तिहाई 90 भी होता है, 3 में 30 से गुना कर सकते हैं। और इसको आप देखिए, इसको आप ऐसे, ये आसान लेकिन आपका यही वाला पड़ेगा जो सेट हो जाए, उसको ध्यान देना। ये सेट हो सकता है 10 नंबर 90। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है कि माइनस इस बार लाना है आपको। तो माइनस में लाने के लिए आप क्या करिएगा, कम में से ज्यादा घटाइएगा, क्योंकि माइनस में ही लाना है और यहाँ माइनस में भी है। तो इसको आप ऐसे लिखिएगा 9 गो x में से 10 गो x घटा लीजिए, क्योंकि 9 में से जब 10 घटाइएगा तो माइनस x आ जाएगा। इसको जब गुना करेंगे, इसको 9x में देख लीजिए, एक बार गुना करके 9x में माइनस 10x है, तो 9 दहाई 90 माइनस में 90x स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस में 90 आपके पास रहेगा। अब आप क्या करिए, दोनों में से सेम लाइक, अब आप तो समझ में आपको आता ही होगा आराम से, ये कॉमन ले लीजिए x, इसमें क्या बचेगा x, अब प्लस इसमें 9 बचेगा। इस दोनों में से बताइए क्या कॉमन होगा। इस दोनों में से आप बड़ी आसानी से कॉमन ले सकते हैं 10, तो इसमें क्या बचेगा x, और ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस था तो माइनस तो हम कॉमन ले लिए, अब प्लस बचेगा 10 नंबर 90, यानी कि अब जो आपका अगला टर्म जो आएगा देख लीजिए, ये सेम होना चाहिए, ये वाला और ये सेम होना चाहिए, जो कि सेम है, इसका मतलब सही है। x प्लस 9, और ये बच गया एगो x माइनस 10, यानी x माइनस 10, ये आपका फैक्टर हो गया। तो फैक्टर, अभी हम आपको स्पेशल बात कर रहे थे फैक्टर के बारे में, टाइप तीसरा हो गया। एक और प्रश्न देख लीजिए इसी में। अब आपको सोचिए, 2-4 को प्रश्न हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप धीरे धीरे आसानी से इस सारे बातों को समझ पाए, क्योंकि फैक्टर जब आ जाएगा तो आप दिक्कत फील नहीं करिएगा। तो बताइए किस में गुना करेंगे, शुरू वाला में अंतिम वाला से। तो x स्क्वायर में माइनस 56 से गुना करिए, तो माइनस में 56x स्क्वायर आया। ये अभी आपका माइनस में ही आया है, तो इतना तो पता है कि माइनस में लाने के लिए एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। 56 लाने के लिए 8 सते 56 आपको पता है, या 7 अटे 56। सोचना आपको यही है कि यहाँ पे माइनस में भी चाहिए, तो छोटा वाला में से बड़ा वाला घटा लीजिएगा। 7x ऐसे लिखिएगा प्लस में, और माइनस में 8x लिखिएगा, और माइनस में 56, क्योंकि 7 में 8 घटाइएगा तो माइनस x आ जाएगा। और गुना जब करेंगे, जैसे 7x में माइनस 8x से गुना करेंगे तो माइनस 8 सटे 56x स्क्वायर भी रह जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यही चीज ध्यान देना। अब तो आपको समझ में आता होगा, आराम से आप कर सकते हैं ये सब। अब आप बताइए दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों में से x ले सकते हैं, तो यहाँ पे एगो x बचेगा और यहाँ पे आपका 7 बचेगा। ये दोनों में से अगर आप देखिएगा, इस दोनों में से तो माइनस 8 ले सकते हैं, यहाँ पर x, और देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, ये भी माइनस था, माइनस माइनस कॉमन हो गया था, प्लस बचेगा 8 सते 56। और हम आपको कई बार बताया ये वाला और ये सेम होना चाहिए, तो सेम है, इसका मतलब बात सही है। तो x प्लस 7 आप लिख दीजिए, और फिर आपका ये x और ये 8 बचेगा, x माइनस 8, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो फैक्टर आपको धीरे धीरे समझ में आना चाहिए ही चाहिए, और समझ में आएगा ही। ये आपका तीसरा टाइप था, देख लीजिए। अब हम आपको ले चलते हैं अगले टाइप की तरफ। ठीक है, 5-6 को टाइप बताएंगे, आपका सारा हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप समझिए भाई, देखिएगा ध्यान से। ये फैक्टर है, इसमें भी आप सोच लीजिए, पहला में अंतिम से गुना करेंगे, 2x स्क्वायर में माइनस 6 से गुना करिए तो माइनस में 12x स्क्वायर आए। ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि माइनस में आया है, इसका मतलब यह है कि आपको एक प्लस में लेना होगा और दूसरा माइनस में, या पहला माइनस में दूसरा प्लस में, यही चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, यानी कि घटाना पड़ेगा।
तो सोचिए एगो एक्स है, एगो एक्स है, 12 पहले कहे हुआ 12 मतलब अंतर एक ही आना चाहिए, तो 4 3 आप लिख सकते हैं या 3 4 लिख सकते हैं, 6 2 लिख सकते हैं या 2 6। लेकिन आप सोचिए 6 और 2 तो नहीं लिख पाएंगे, इसलिए क्योंकि 6 2 क्या हो जाता है 8, और लाना यहाँ पर एक के गो एक्स है, ये तो आपका गड़बड़ा गया काम। यही दोनों से आप सेट करके चेक करिए कि इससे काम बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो काम ना चलेगा, लेकिन घटाएंगे तो काम चलेगा, क्योंकि आपको एक प्लस में लेना और एक माइनस में, या एक माइनस में एक प्लस में लेना है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं 2x स्क्वायर, आप चाहे तो 3 गो x में ऐसे देखिए 4 में से 3 घटा लीजिए भाई, तो 4x में से 3x घटा लीजिए, क्योंकि 4 में से जब 3 घटाएंगे तो एगो x आ जाएगा। आज जब गुना करेंगे तो देखिए 4x में माइनस 3x है, तो माइनस में 12x स्क्वायर भी आपका आ रहा है ना, और माइनस 6 10 के 10। अब आप कॉमन लीजिए इसमें से और इसमें से, बताइए क्या मिल रहा है। देखिएगा ये दोनों में से क्या मिलेगा, x x तो मिलता ही था, इस बार जो है ना 2 भी मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो 2x कॉमन लीजिएगा। क्या कॉमन लीजिएगा 2x। जब 2x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 2 तो कॉमन हो गया, एगो x भी कॉमन, तो एगो x बचेगा, क्योंकि गुना करके देखिए ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस, 4 में से 2 कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले तक सीधा सीधा यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि इसको गुना करिए 2 दूनी 4x आ जाएगा। उसी तरह से सोचिए ये दोनों में से क्या मिलेगा, माइनस में दोनों है तो माइनस में 3 कॉमन लीजिए, और जब माइनस कॉमन तो यहाँ सिर्फ x बचेगा। आई देखिए ये जो माइनस था, माइनस कॉमन होने के बाद यहाँ पे आपको प्लस लिखना है, और 3 को कितना बार पढ़ेंगे 6, तो 2 बार में। अब याद करिए, अभी हम आपको जस्ट बताते हैं ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम रहता है, और रहना भी चाहिए, तभी आपका सही होगा। x प्लस 2 जो सेम है उसको एक बार लिख दीजिए, इसको और जो बचे उसको दूसरा ब्रैकेट में, तो यहाँ पर क्या है 2x है, और यहाँ माइनस 3 है तो माइनस 3, ये आपका फैक्टर, ठीक है। तो अब तो हमको लगता है कि अब इस टाइप में दिक्कत नहीं होगा, बस आपको ध्यान देना है कि लाना कितना है, और माइनस में है तो कैसे आता है माइनस में ये, और थोड़ा सा 2 भाग आप कर सकते हैं। एक और प्रश्न इस पर इस टाइप का देख लीजिए, यहाँ देखिए 3x स्क्वायर में माइनस 4 से पहले गुना करिए, 3x स्क्वायर में माइनस 4 से कितना आएगा, माइनस में 12x स्क्वायर। तो बताइए ध्यान से, माइनस में 12 लाने के लिए अभी आपका सेम पैटर्न हो जाएगा, माइनस में 12 है ना, तो माइनस में 12 लाने के लिए आपको पता है एगो प्लस होना चाहिए, एगो माइनस, या पहला माइनस दूसरा प्लस, ऐसे ही सोच सकते हैं। 12 लाने के लिए आप समझ गए होंगे 4 3 3 4 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बीच में माइनस x भी आना चाहिए। तो बताइए कि माइनस x लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये 3x स्क्वायर तो रहेगा, अगर हम 4 में से 3 घटाएंगे, 4x में से 3x घटाएंगे तो x आ जाएगा प्लस में, जो कि गलत है, आपको लाना इस बार माइनस में, ध्यान दीजिए माइनस में लाना है। तो माइनस में लाने के लिए आप बताइए क्या करिएगा, 3 में से 4 घटा लीजिए, किसमें से किसमें, 3 में से 4 घटा लीजिए। जब 3 में से 4 जब घटाइएगा तो बताइए कितना आएगा, -6, गुना करेंगे तो -12 आ जाएगा, -4 रहेगा। अब आप सोच सकते हैं कि इस दोनों में से क्या कॉमन, तो इस दोनों में से आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि 3x मिलता, देखिए x मिलता है ना, 3 भी मिल रहा है, तो यहाँ पे एगो x बच जाएगा, क्योंकि जब गुना करिएगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस में देखिए 3x तो कॉमन ले लिए तो कुछ ना था, एक जरूर बचता, ठीक। उसी तरह से ये दोनों में से आप सोच सकते हैं, तो ये दोनों में से सोचिए क्या मिलेगा भाई, तो देखिए माइनस तो मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, तो 4 कॉमन, x बचा, जब ये माइनस कॉमन हो जाए तो प्लस एक ऐसे बचे। अब आप देखिए ये सेम है क्या, नहीं, ये देख लीजिए सेम है, इसका मतलब 2 बार है तो उसको एक बार लिख दीजिएगा, x प्लस 1 कॉमन समझ लीजिए, और ये जो दूसरा बचेगा ये दूसरा ब्रैकेट में 3x और ये -4 तो -4, ये आपका आंसर। तो हमें लगता है फैक्टर आपको आ गया होगा, ये टाइप बाय टाइप हम आपको बता रहे थे, एक लास्ट टाइप है उसको भी आप समझ लीजिए, जिससे कि आप आसानी से 2.2 का प्रश्न कर पाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए टाइप नंबर 5, ये ऐसे प्रश्न आपको दिखाई देगा, प्लस में 2x स्क्वायर प्लस 6x है, और प्लस में कांस्टेंट न रहेगा, अचर वाला गायब रहेगा, तब आप कैसे करिएगा समझिएगा। ये 2 अंक रहे ऐसा में, तो आप डायरेक्ट क्या करिएगा, कॉमन लीजिए, ये दोनों में से डायरेक्ट कॉमन लीजिएगा। कॉमन मतलब होता है दोनों में मिलना, तो 2 मिल रहा है, इसमें भी 6 है तो 2 तो मिलेगा भाई। x देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो एगो x तो मिलेगा, तो 2x कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ बताइए कईगो x बचेगा, यहाँ पर एगो x बचेगा, प्लस अब आप सोच सकते हैं कि 6x में से 2 कॉमन ले लिए हैं, तो 2 को कितना बार पढ़ेंगे कि 6, 3 बार में। अब इसको गुना करके देख लीजिए, 2x स्क्वायर और 3 दूनी 6 भी आपका आ जाएगा, यानी कि ये वाला फैक्टर ही आपका आंसर हो गया, बस ये छोटा सा बात,
ठीक है, आप ये समझ गए तो ये वाला सोच सकते हैं। बताइए इसको कैसे बनाएंगे हम। तो इसमें से आप जल्दी से समझ सकते हैं इसमें क्या मिलता है। ये दोनों में से मिलने वाला बात है 3x, है ना। दोनों में से क्या मिलता है, 3x मिलता है। इसमें से बताइए क्या x बचा, प्लस इस 12 में से ध्यान से देखिएगा 3x तो आप कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 4, गुना करके देखिए 3x² और 4 के 12 हो गया फैक्टर। इसको सोचिए, इसको आप सोच सकते हैं तो जल्दी से आप दिमाग लगा कर बता दीजिए। तो ये तो आप खुद से भी कर पाएंगे कि दोनों में से क्या मिलता है भाई, जल्दी से आप सोच कर बता दीजिए। दोनों में से अगर आप मिलाइएगा तो एगो x मिलता है, तो एगो x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ एगो x बचेगा माइनस, ये 3 में x तो खींच लिए तो 3 ही बचेगा, गुना करके देखिए x² माइनस में 3x आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का तो हमें लगता है बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि 2 टर्म है। एक लास्ट टाइप जो आप लोग का बचता है ये इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा, x² माइनस 9, x² माइनस 4, x² माइनस 3, x² माइनस 15। ये सवाल भी आपको देखने को मिलेगा अपने जो आपका प्रश्नावली 2.2 है उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको एक फॉर्मूला चाहिए जो हम आपको बता दें, 2 ही टर्म रहे, x² और एगो अचर पद रहे, तो इसके लिए आप सब लोग को पता है एक फॉर्मूला जो हम आपको बताते हैं, a² माइनस b² का फॉर्मूला आपको लगाना हो। बताइएगा सब लोग, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आप सब लोग को बुआ से ये पता है फॉर्मूला, पता तो होगा ही होगा और रहना भी चाहिए आप लोग को पता। ये फॉर्मूला आपको समझिए कि यहाँ पे यूज करना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो पहला प्रश्न इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। क्योंकि सोचिए 3 का स्क्वायर अगर आप इसको करते हैं तो बताइए 3 का स्क्वायर 9 भी आ जाएगा। अब इसको अगर आप देखेंगे ये जो है ये फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, तो फॉर्मूला पर बैठ जाएगा तो इसको आप क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में x प्लस 3 और एगो लिख दीजिएगा x माइनस 3, यही आपका इसका फैक्टर। उसी तरह से इसको आप सोच कर बताइए, समझ गए तो 4 है, इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब जब 2 का स्क्वायर लिख दिए तो आप बताइए ये फॉर्मूला पर लागू कर रहा है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी x प्लस 2 और x माइनस 2 लिख दीजिए, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x² माइनस 3, अब 3 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, तो लेकिन आपको ऐसे करना है, x² 3 ना होता है तो √3 आप लिख दीजिएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर आप सब लोग पढ़े होंगे, √3 का स्क्वायर सीधा सीधा 3 होता है। जैसे √x का स्क्वायर करते हैं तो रूट से मतलब स्क्वायर से रूट हट जाता है तो यानी x लिखते हैं ना, वैसा ही। तो अब आप बताइए इसको आप क्या कर सकते हैं, एक बार से ये फॉर्मूला अब लग गया, ये वाला ऊपर वाला देखिए अब लग गया, तो एक बार प्लस में लिखिए x प्लस √3 और एगो इंटू में x माइनस √3। ठीक है, उसी तरह से ये 15 वाला भी सोच सकते हैं। 15 वाला आप समझिए, x², 15 को आप क्या लिखेगा, 15 तो होता नहीं किसी का, तो √15 का स्क्वायर आप ऐसे लगा दीजिए। अब आप बताइए ये फॉर्मूला पर सेट है, ये वाला है ना, ये फॉर्मूला पर सेट है एकदम, a² माइनस b²। इसको आप एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, x प्लस √15 और x माइनस √15, ये आपका फैक्टर हो गया। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड करते हैं जब आपके पास इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप प्रश्नावली 2.2 की बात करें, प्रश्नावली 2.2 की बात करें तो फैक्टर करने के लिए आपको यही सब पैटर्न का सवाल देखने को मिलेगा। तो आप क्या करिएगा, प्रश्नावली 2.2 में जो भी सवाल है उस सबको आज फैक्टर करके देखिएगा, खुद से गुणनखंड करना है आपको। गुणनखंड करके उसको उससे आपको निकालना क्या है, शून्यक निकालना है। तो आज हम आपको बताए हैं गुणनखंड करना, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं, जिसमें कि रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको ये सब फैक्टर समझ में आया है तो इस फैक्टर का आंसर करके आप बता दीजिएगा, x² प्लस 3x माइनस 2, ये एक प्रश्न है, इसका आपको शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले आप इसको फैक्टर कर लीजिए, और फैक्टर जब आ जाए, जैसे मान लीजिए अगर इसका फैक्टर आता है x प्लस 2 और x माइनस 1, इसका फैक्टर सपोज करिए कि इतना आता है ना, इसका देख लीजिए, नहीं ये इसका फैक्टर आपको यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। ठीक है, ये प्लस है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये प्रश्न थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, नहीं तो ऐसा ना कि कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, ये क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस है, और इसको आपको फैक्टर करना है। तो इसका फैक्टर मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से आया, ठीक है, x प्लस 2 और x प्लस 1 आपका फैक्टर आया। तो इसको शून्यक के लिए आप क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, और जब जब करके जब x प्लस 2 0 लिखिएगा, फिर लिखिएगा जब x प्लस 1 0, इससे आपका x का मान कितना आएगा, +2 यानी कि -2 ये है।
इसको जब करते हैं तो x प्लस 1 n के माइनस 1, ये आपका शून्य है। ठीक है, तो इस तरह से आप शून्य निकालते हैं। इसका प्रश्न का आंसर हमें बता दिया है, तो हम आप लोगों से दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, ये आप लोगों से प्रश्न है, ध्यान दीजिए। ये आप लोगों के लिए होमवर्क में सवाल है। ये देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x, ठीक है, और आपको लाना क्या है से देख लीजिएगा 1144। ये आप ध्यान से इसका फैक्टर करके आप शून्यक निकाल के हमें कमेंट कर दीजिएगा, शून्यक निकालना। ठीक है, तो इसका शून्यक आपको निकालना है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे शून्यक कैसे निकालते हैं, रैखिक का, द्विघात का और त्रिघात का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।